जय कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति। विश्वास की वजह क्या है? हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, इसकी वजह क्या है? हमें इसे व्यापक रूप में देखना चाहिए। मैं ईश्वर का निषेध नहीं कर रहा, ऐसा करना तो मूर्खता होगी। वास्तविकता को न जानने वाला व्यक्ति ही निरर्थक शब्दों में उलझता है। जो मनुष्य कहता है कि वह जानता है, वह नहीं जानता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति क्षण क्षण यथार्थ की अनुभूति कर रहा है, वह किसी भी तरह उस यथार्थ के बारे में किसी को बता नहीं सकता। विश्वास सत्य की खोज में रुकावट। विश्वास सत्य का निषेध है। विश्वास सत्य की खोज में रुकावट बन जाता है। विश्वास करना ईश्वर को पाना नहीं है। ईश्वर में विश्वास करना ईश्वर को खोज लेना नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप विश्वास करते हैं। विश्वास करने वाले बहुत तरह लोग हैं। लाखों व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करते हैं और सांत्वना पाते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है कि आप विश्वास क्यों करते हैं? आप विश्वास करते हैं क्योंकि यह आपको संतोष, सांत्वना और आशा देता है। आप कहते हैं कि यह आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। वास्तव में आपके विश्वास का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप विश्वास भी करते हैं और शोषण भी। आप एक सार्वभौम ईश्वर में विश्वास करते हैं और एक दूसरे का वध किया करते हैं। धनी व्यक्ति भी ईश्वर में विश्वास करता है। वह निष्ठुरता से शोषण करता है, धन संचित करता है और फिर मंदिर बना देता है या परोपकारी बन बैठता है। ईश्वर पर भारी आस्था। जो लोग गलत कार्य करते हैं, वे भी यही कहते हैं कि ईश्वर उनके साथ है। उनकी ईश्वर पर भारी आस्था है, तो क्या वे सेवा कर रहे हैं? क्या वे मनुष्य के जीवन को बेहतर बना रहे हैं? ईश्वर पर विश्वास का दावा करने वाले लोगों ने आधे विश्व का नाश कर दिया। धार्मिक सहनशीलता के कारण लोग विश्वास करने वालों और विश्वास न करने वालों में विभाजित हो गए हैं। इसी कारण से धार्मिक युद्ध होते हैं। विश्वास की जीनी चादर। आप ईश्वर में विश्वास करते हैं और दूसरा कोई नहीं करता, तो आपका ईश्वर में विश्वास करना और किसी अन्य का ईश्वर में विश्वास नहीं करना आप लोगों को एक दूसरे से बांटता है। सारी दुनिया में विश्वास ही हिंदुत्व, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और अन्य धर्म संप्रदायों में संगठित हुआ है और आदमी को आदमी से अलग कर रहा है, बांट रहा है। हम भ्रम में हैं और हम सोचते हैं कि विश्वास के द्वारा हम अपने भ्रम को दूर कर लेंगे, लेकिन हमारे विश्वास ही भ्रम पर एक और परत बनकर चढ़ जाते हैं। लेकिन विश्वास भ्रम के तथ्य से पलायन मात्र है। यह हमें भ्रम के तथ्य का सामना करके उसे समझने में मदद नहीं करता, बल्कि हमें उसी भ्रम में ले आता है जिसमें हम अभी हैं। भ्रम को समझने के लिए विश्वास जरूरी नहीं है, और विश्वास हमारे और हमारी समस्या के बीच एक जीनी चादर का काम करता है। तो धर्म जो कि संगठित विश्वास है, जो हम हैं, हमारे भ्रम के तथ्य से पलायन मात्र बन जाता है। वह आदमी जो भगवान पर विश्वास करता है, या जो भविष्य में भगवान पर विश्वास करने वाला है, या वो जो अन्य किसी तरह का किसी पर विश्वास रखता है, यह सब जो वो है उस तथ्य से पलायन करना मात्र है। क्या आप उन लोगों को नहीं जानते जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, पूजा करते हैं, विशेष तरह के मंत्र और शब्दों का जप करते हैं और अपनी रोजाना की आम जिंदगी में दूसरों पर प्रभुत्व जमाते हैं? अत्याचारी है, महत्वाकांक्षी है, धोखेबाज है, बेईमान है। क्या ऐसे लोग भगवान को पा सकेंगे?
क्या ऐसे लोग वाकई में भगवान को तलाश रहे हैं? क्या भगवान शब्दों के दोहराव, जप और विश्वास से मिल जाएगा? लेकिन कुछ लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं, वो रोज मंदिर जाते हैं और वो सब करते हैं जो वो है। उन्हें इस तथ्य से दूर ले जाता है। ऐसे कुछ लोग आप सोचते हैं सम्माननीय है, क्योंकि खुद आप भी तो यही है ना। उत्पादन साधनों को आपस में बांट ले। क्या ईश्वर पर विश्वास श्रेष्ठ जीवन के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक तत्व है? आप अच्छे जीवन के लिए कोई प्रेरक तत्व क्यों चाहते हैं? निसंदेह आपका प्रेरक तत्व तो निर्मलता एवं सरलता से रहने की आपकी अपनी आकांक्षा होनी चाहिए। यदि आप कोई प्रेरक तत्व चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप जीवन को सबके लिए संभव बनाने में रुचि नहीं रखते। आप रुचि रखते हैं केवल अपने प्रेरक तत्व में, जो मेरे प्रेरक तत्व से भिन्न है। यदि हम खुशी खुशी एक साथ रहे, इसलिए नहीं कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम मानव हैं, तो हम सभी जरूरती उत्पादन साधनों को आपस में बांट लेंगे। विश्वास की कोई वास्तविकता नहीं। आप सब भिन्न भिन्न प्रकार से विश्वास करते हैं, लेकिन आपके विश्वास की कोई वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वही है जो आप है, जो आप करते हैं, जो आप सोचते हैं। ईश्वर पर आपका विश्वास आपके नीरस, मूढ़ और क्रूर जीवन से आपका एक पलायन मात्र है। ईश्वर शब्द नहीं है, ईश्वर असीम है, ईश्वर कालातीत है। उसे जानने के लिए मन को समय से मुक्त होना होगा, जिसका अर्थ है कि मन को समस्त विचारों और धारणाओं से मुक्त होना होगा। तो आगे भी हम कृष्ण मूर्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।